अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिप्लोमेटिक ऑप्शन। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो तनाज़ा चल रहा है, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसको आप फौजी कार्रवाई या जंग की बजाय आप इसको डायलॉग के ज़रिए हल करो, इसको पॉलिटिकल डिस्कशन के ज़रिए इसका हल निकालो। मतलब ये जो भी तनाज़ा है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, अब ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, क्या चीज़ें हैं, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब अंदाज़ा होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज के एडिटोरियल में बहुत ही अच्छी वोकैब यूज़ हुई है, सेंटेंसेस भी सब A+ हैं। तो चले अब इसको शुरू करते हैं। कहता विद, देखो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। वो कह रहा है विद ऑपरेशन गज़बुल हक। कहता ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन का नेम है। कहता जो कि अंडरवे है। अंडरवे मतलब अभी जारी है, हैपन हो रहा है। कहता फॉर ओवर अ वीक नाउ, मतलब फॉर लगा के इसने ड्यूरेशन बताई है कि मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से जो कंटिन्यू है, जो प्रोग्रेस में है। फिर कोमा, मतलब ये प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई, फिर कोमा आ गया। कहता पाकिस्तान हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, कि जो पाकिस्तान है वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, वो क्लियरली शो कर चुका है, वाज़िया तौर पर दिखा चुका है। अच्छा, किस चीज़ को? दैट ये कि इट कैन टेक फर्म एक्शन, कि इट कैन टेक, ये जो कैन है ये एबिलिटी को शो कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान है वो क्या कर सकता है, वो सख्त एक्शन ले सकता है। अच्छा, किसके खिलाफ? कहता अगेंस्ट अनप्रोवोक्ड अटैक्स, उन हमलों के खिलाफ जो कि अनप्रोवोक्ड है। अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है बगैर किसी वजह के, वो वाले हमले। अच्छा, ये टैक्स किसके जरिए? उसने कहा बाय द अफगान तालिबान, इनके जरिए, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, इन एडिशन टू। अच्छा, किनके? कहता द सपोर्ट बेसिस, ये वाली जो सपोर्ट बेसिस है, ये जो मददी, ये जो शेल्टर्स हैं, ये वो प्लेसेस हैं जो हेल्प को प्रोवाइड करते हैं। ये वाले जो मरकज़ हैं किसके? और TTP टेररिस्ट, इनके, इन दहशतगर्दों के, ऑन अफगान सॉइल, इनकी ज़मीन पर। और अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इसने कहा है कि इस ऑपरेशन के साथ जो कि अभी हैपन हो रहा है, और फोर लगाकर उसने ड्यूरेशन बताई है कि कितने टाइम से चल रहा है। उसके बाद उसने कहा पाकिस्तान ये दिखा चुका है कि वो सख्त एक्शन ले सकता है इन अटैक्स के खिलाफ। और ये अटैक्स किन के जरिए थे? वो बाय प्रपोजिशन के जरिए उसने बताया, और साथ साथ इनका भी इसने जिक्र किया। और कहाँ पे हो रहे हैं वो ऑन प्रपोजिशन के जरिए इसने मेंशन कर दिया। तो इस सेंटेंस में आप अंडरवे को देख लीजिएगा। अंडरवे का मतलब होता है वो चीज़ जो जारी हो, ऑन गोइंग हो। और अनप्रोवोक्ड मतलब जो बिला वजह के हो, बगैर उकसाए हुए हो। कह रहे था काइनेटिक एक्शन, मतलब काइनेटिक एक्शन मतलब ये वाले मतलब मिलिट्री फोर्स पर मबनी ये जो कार्रवाई थी, ये वाले जो ऑपरेशन थे। कहता हैज़ ब्रॉट डाउन, वो ब्रॉट डाउन कर चुका है, वो कम कर चुका है, रिड्यूस कर चुका है, डिक्रीज कर चुका है टेररिस्ट अटैक्स, ये वाले जो हमले हैं। इन द कंट्री मतलब मुल्क में, मुल्क के अंदर। कहता विच वर अकरिंग, जो कि अकर हो रहे थे, जो कि हैपन हो रहे थे। अच्छा, किस तरह से? कहता विद अलार्मिंग रेगुलरिटी, मतलब उस मुसलसल तरीके के साथ जो कि खतरनाक था, मतलब खतरनाक तौर पर ये जो मुसलसल हो रहे थे। बिफोर पाकिस्तान कन्फ्रंटेड, कहता किससे पहले? जब पाकिस्तान ने कन्फ्रंट किया, मुकाबला किया, फेस किया डायरेक्टली। किसको? कहता द क्रॉस बॉर्डर थ्रेट, इस थ्रेट को, इस खतरे को जो कि क्रॉस बॉर्डर था, मतलब जो सरहद पार से आने वाला जो खतरा था, उसको उसने कन्फ्रंट किया, उसको डील विद किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया। अच्छा, अब इसकी वो कैप देखो काइनेटिक एक्शन मतलब ये जो मिलिट्री ऑपरेशन था, ये जो आर्म्ड रिस्पॉन्स था। और ब्रिंग डाउन करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, उसको घटा देना। और अलार्मिंग मतलब वो वाली चीज़ जो फिक्र पैदा कर दे, जो खतरनाक हो। और रेगुलरिटी मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि किस तरह से वो बार बार होते थे। अब आगे देखो, कहता नाउ अब विद डिटरेंस मतलब ये वाली जो रोकथाम है इसके साथ इस्टेब्लिश, कहता जिसको इस्टेब्लिश किया, जो कायम हो चुकी है।
पॉलिसी मेकर्स इन इस्लामाबाद, कहता है जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं इस्लामाबाद में, शुड कंसीडर, अब ये शुड जो है मॉडल वर्ब है, ठीक है, वो बता रहा है उनको कंसीडर करना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए। अच्छा, किस तरह से, किस चीज़ पर, कहता है कि हाउ द बैटल फील्ड सक्सेसेस, कि किस तरह से ये जो बैटल फील्ड सक्सेसेस हैं, मतलब जंग के मैदान की ये जो कामयाबियां हैं, ये जो विक्ट्रीज हैं, कैन ट्रांसिशन, कि ये तब्दील हो सकती हैं टू अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, मतलब उस सोल्यूशन में जो डिप्लोमेटिक है, जो पीसफुल है, टू दिस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, उस मसले के लिए जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब जो काफ़ी अरसे से है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब देखो उसने बताया है कि ये वाली जो चीज़ है, डिटरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो रोकथाम है, ये जो प्रिवेंशन है, इसके सेटअप होने के साथ कहता है ये जो विक्ट्रीज है ना, कहता है ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस्लामाबाद में, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इन विक्ट्रीज को वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं इस सोल्यूशन में, और ये सोल्यूशन किस चीज़ का है, टू प्रपोजिशन लगा के इसने बताया है इस प्रॉब्लम का जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है। अब आगे देखो, कहता इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस सिलसिले में, अ सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल, ये वाले जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, ब्रीफिंग, जो कि ब्रीफ कर रहे थे, मतलब जो मालूमात दे रहे थे केपी बेस्ड जर्नलिस्ट, इन सहाफ़ियों को, जो केपी में काम करने वाले सहाफ़ी हैं उनको, हैज सेड, उन्होंने कहा दैट ये कि द रजीम इन काबुल, कि ये जो रजीम है, ये जो हुकूमती निज़ाम है काबुल में, वॉज वेल अवेयर ऑफ, ये अच्छे से वाकिफ था, वो अच्छी तरह से वाकिफ था, किससे, पाकिस्तान डिमांड्स, पाकिस्तान की जो मुतालिबात हैं उससे। अब एम डैश लगा के वो बताएगा कौन से, कहता स्टॉपिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्टॉप करना, रोकना इस दहशतगर्दी को, मतलब ये जो सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी है इसको, और किसके जरिए, बाय द टीटीपी, इनके जरिए, एंड अदर वायलेंट एक्टर्स, और दूसरे ये जो तशद्दुद पसंद अनासिर हैं वो वाले ग्रुप्स। फिर एम डैश क्लोज, कहता एंड व्हाट वाज नीडेड, और क्या ज़रूरी था, मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, जो चीज़ ज़रूरी थी वो क्या थी, वर वेरीफाइबल स्टेप्स, वो वाले कदम जो कि तस्दीक शुदा थे, टू मेक एनी सीज फायर वर्क। अच्छा, किस चीज़ के लिए, उसने कहा बनाने के लिए, किसी भी सीज फायर को, मतलब किसी भी जंग बंदी को कामयाब, मतलब किसी भी जंग बंदी को कामयाब बनाने के लिए वो वाले स्टेप्स जो कि वेरीफाइबल थे। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब देखो इसमें वो कहना क्या चाह रहा था, वो कह रहा था इस सिलसिले में ये जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, जब वो मालूमात दे रहे थे इन जर्नलिस्ट को, उन्होंने कहा था कि ये जो रजीम है काबुल में, उनको अच्छी तरह से वाकिफ थे किस चीज़ से, पाकिस्तान की डिमांड से, और वो कौन सी डिमांड से वो यहाँ पे सारी उसने मेंशन कर दी हैं। उसने कहा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ना, वो ये वाले स्टेप्स थे, वो ये वाले इकदाम थे, अगर वो किसी भी सीज फायर को वर्क करवाना चाहते थे, मतलब अगर किसी भी सीज फायर को कामयाब बनाना चाहते थे। अच्छा, सीज फायर का मतलब क्या होता है, देखो सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, और सीज फायर मतलब ये जो जंग बंदी थी। वेरीफाइबल मतलब वो वाली चीज़ें जो तस्दीक शुदा हों। अच्छा, और इसमें कोई देखने वाला नहीं है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, कहता इट शुड बी रिमेंबर, मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहता ये याद रखना चाहिए दैट ये कि देयर हैव बीन नेगोशिएशन, के वहाँ पे जो थी मुज़ाकरात थे, एप्लेंटी बहुत ज़्यादा, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगान तालिबान, इन दोनों के दरमियान में। तो कहता है इस चीज़ को भी याद रखना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, एप्लेंटी का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो, जो काफ़ी हो, प्लेंटी आप समझ लो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, अवेयर के बाद जो है प्रपोजिशन यूज़ होती है वो ऑफ होती है, जब आपने कहना हो कि कोई चीज़ जो है वो इससे वाकिफ थी। कहता बट ईच एफर्ट, लेकिन जो हर कोशिश थी ना, हैज़ फेल्ड, कहता वो नाकाम हो चुकी थी, बिकॉज काबुल हैज़ रिफ्यूज, क्योंकि ये रिफ्यूज़ कर चुका था, मना कर चुका था। अच्छा, किस चीज़ के लिए, उसने कहा टू गिव रिटर्न गारंटीज, ये वाली चीज़ों के लिए, ये तहरीरी जो ज़मानत थी इसको देने से, दैट ये कि इट विल प्रिवेंट, ये रोकेगा टेररिस्ट को, मतलब दहशतगर्दों को, फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान, मतलब ये वाले जो टेररिस्ट हैं इनको रोकेगा दहशतगर्दों को हमला करने से पाकिस्तान। कहता
फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता इंस्टेड, इसके बजाय द तालिबान हैव डिसइंजेनुअसली सेड, कहता ये जो तालिबान थे उन्होंने कहा, लेकिन किस तरह से कहा, उसने कहा डिसइंजेनुअसली, मतलब गैर मुखलिस अंदाज में, डिसऑनेस्ट वे में, दैट ये कि टेररिज्म वाज पाकिस्तान प्रॉब्लम, कि ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान का मसला है, मतलब उन्होंने ये चीज़ कही थी। अच्छा, ये न्यू वर्ड है, इसको देख लीजिएगा। डिसइंजेनुअसली का मतलब होता है सिंसियरली, धोखे से, बेईमानी से। कहता वाइल, जबकि दैट मे बी सो, कहता वो बात शायद दुरुस्त हो, अफगानिस्तान हैज़ एग्रावेटेड, कि जो अफगानिस्तान है वो एग्रावेट कर चुका है, वो बढ़ा चुका है, संगीन बना चुका है द प्रॉब्लम, इस खास मसले को, बाय गिविंग अ सेफ हेवन। अच्छा, किस तरह से इसने एग्रावेट किया है, वो बाय प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है कि ये वाला काम करते हुए, मतलब महफूज पनाहगाह देते हुए। अच्छा, किन को, टू ब्लड थर्स्टी एलिमेंट्स, उन ग्रुप्स को जो कि खून के प्यासे हैं, दैट हैव रीक्ड मेजर हैवक, जिसने क्या किया, जिसने पैदा किया है। रीक्ड करने का मतलब होता है जो कॉज्ड बना है, जिसने इन्फ्लिक्ट किया है, किस चीज़ को, मेजर हैवक को, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाही को, इन दिस कंट्री, इस मुल्क में। अच्छा, सेफ हेवन का मतलब क्या होता है, ये जो पनाहगाह है, ये जो शेल्टर है। कहता येट वी बी कंसीडरिंग द कंबस्टिबल सिचुएशन, कहता कंसीडर करना, मद्देनजर रखते हुए इस सूरत हाल को। अच्छा, कौन सी सूरत हाल, कहता जो बहुत ही ज़्यादा टेंस है, मतलब जो एक्सप्लोसिव सिचुएशन है इन द रीजन में, एन ऑफ रैप इज असेंशियल, कहता ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो तनाज़ा कम करने का जो तरीका है, कहता ये बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, एज क्योंकि पाकिस्तान मस्ट बी रेडी, पाकिस्तान को लाजमी तैयार रहना चाहिए फॉर ऑल कंटिजेंसीज, मतलब जितनी भी ये मुमकिन सूरत हाल है। इन केस, कहता इन केस, अगर some matters in the Middle East spiral further out of control, कहता अगर ये जो मामलात हैं, ये जो मैटर्स हैं इस जगह पे, कहता अगर ये मज़ीद स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, अगर ये मज़ीद काबू से बाहर होते हैं, और फिर लगा फुल स्टॉप। देखो, ये जो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल है ना, इसका मतलब यही होता है काबू से बाहर होना, मतलब इस हालत में पहुंच जाना जिसको आप मैनेज ही ना कर सको। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया वर्ड ऑफ रैम्प। ऑफ रैम्प का मतलब होता है डी एस्केलेशन पाथ, तनाज़ा कम करने का जो रास्ता है, जो हल है, जो वे आउट है। और कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये जो हंगामी सूरत हाल है, ये जो मुख्तलिफ हालात हैं, ये जो मुमकिन सूरत हाल है, उसकी बात की है, इसलिए उसने कहा इन केस, कि अगर ऐसा हो हैपन होता है। अच्छा, आप सबको मैं बताऊं कि अप्रैल का जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो फ़ी है उसको सबमिट नहीं करवाया। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी फ़ी को सबमिट करवाएं। मैंने कुछ डेज तक देखना है, उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं करवाई उनको फैब वाले ग्रुप से मैं रिमूव कर दूँगी। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अप्रैल की फ़ी जो है वो सबमिट करवा दें। और इसके अलावा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का जो कोर्स है, जो कि एक बहुत ही सीनियर इंग्लिश टीचर ने डिज़ाइन किया है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे मैसेज करें, आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब आगे देखो, कहते हैं इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इस बारे में, टू हॉट बॉर्डर्स, कहता है ये वाले जो दो गर्म, मतलब कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जो बॉर्डर्स हैं इन द वेस्ट में, एंड अ हॉस्टाइल इंडिया, और कहता है ये वाला जो इंडिया है जो अनफ्रेंडली है, कहता ऑन द ईस्ट वाली साइड पर, कहता आर रीजन फॉर कंसर्न, कहता ये रीजंस हैं, ये रीजंस फॉर कंसर्न है, मतलब ये तशवीश का सबब है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये जो हॉट वर्ड है ना यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है टेंस, ऐसी चीज़ इसके आगे हॉट लगा, मतलब ये वोलाटाइल सिचुएशन है, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ किसी भी टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो सकता है। इट इज़ इंडीड ट्रू, कहता बेशक ये सच है, क्या, दैट ये कि पाकिस्तान हैज़ रीट्रेटेड, कि पाकिस्तान जो है उसने बार बार दोहराया है। अच्छा, क्या, इट्स डिमांड्स, इसकी जो डिमांड्स हैं, इसके जो मुतालबात हैं, टू कबूल के लिए, कबूल को, काउंटलेस टाइम्स, मतलब इसके जो मुतालबात है ना, इसने बार बार दोहराया है इनके लिए, और किस तरह से, काउंटलेस टाइम, मतलब बेशुमार दफ़ा,
अच्छा, रिट्रेट का मतलब क्या होता है? रिपीट करना, दोहराना, बार बार दोहराना, रिपीट करना। बट लेकिन परहैप्स शायद आफ्टर द लेटेस्ट हॉस्टिलिटी, ये कहता ये जो ताज़ा तरीन दुश्मनियाँ थी, द अफगान तालिबान में बी विलिंग, कहता हो सकता है ये विलिंग हो, ये राजी हो, तैयार हो। अच्छा, किसके लिए? टू रिकंसीडर, कि वो फिर से रिकंसीडर करे, गौर करे देयर स्टबर्न अप्रोच, इनकी ये जो अप्रोच है, इनका जो रवैया है जो बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही रिजिड है। द यूजुअल मीडिएटर्स, कहता ये जो आम तौर पर ये जो दरमियानी किरदार अदा करने वाले हैं, कौन? कहता सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, कहता आर प्रीऑक्यूपाइड, कहता ये अभी मशगूल हैं, ये बिजी हैं। किससे? कहता विद कॉन्फ्लिक्ट के साथ, मतलब इस झगड़े में, इन देयर ओन रीजन, जो इनके अपने खित्ते में है, मतलब वो तो अभी बिजी हैं। कहता हाउएवर, ताहम, लेकिन रशिया हैज़ कॉल्ड फॉर, कहता जो रशिया उसने डिमांड किया, उसने मुतालबा किया, उसने जोर दिया रिजॉल्विंग द पाक अफगान, कहता इम्ब्रोलियो, ये जो पाक अफगान इम्ब्रोलियो है, मतलब ये वाला जो झगड़ा है, अच्छा थ्रू किसके जरिए? कहता डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए। कहता वाइल चाइना, ये जो चाइना है एज अ नेबर एंड फ्रेंड, मतलब नेबर के तौर पर, हमसाए के तौर पर, दोस्त के तौर पर, टू बोथ स्टेट्स, मतलब दोनों स्टेट्स के लिए, दोनों ममालिक के लिए, है सेड, उसने कहा है, इट स्टैंड्स रेडी टू प्ले, कि वो तैयार खड़ा है। अच्छा, किस चीज़ के लिए? प्ले करने के लिए, अदा करने के लिए एक किरदार को। अच्छा, कौन सा रोल? कहता जो कि कंस्ट्रक्टिव रोल है, मतलब एक ऐसा रोल जो कि पॉजिटिव है, जो कि हेल्पफुल है। किस चीज़ के लिए? फॉर डीएस्केलेशन, मतलब इस तनाज़े को कम करने के लिए। तो अब ये बाकी कंट्रीज़ का भी जो रवैया है उसको बता रहा है कि रशिया ने इस चीज़ की डिमांड की है, और ये जो चाइना है, मतलब जो कि नेबर भी है और फ्रेंड भी है, और दोनों स्टेट्स के लिए उसने कहा है कि मैं ये वाला रोल प्ले कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता हूँ, ताकि ये जो तनाव है, ये जो टेंशन है, ये कम हो सके, ये जो सारी सिचुएशन है वहाँ पे कूल डाउन हो सके, हालात जो है पुरसकून हो सकें। परहैप्स कहता शायद पाकिस्तान शुड यूज़, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए दीज रीजनल फ्रेंड्स, ये जो इसके इलाकाई दोस्त हैं, एज आ, कहता कंड्यूट, एक चैनल के तौर पर, एक रास्ते के तौर पर, टू कबूल तक, इन ऑर्डर टू, ताकि वो रीसेंड कर सकें, फिर भेज सकें किस चीज़ को? द मैसेज, इस खास पैगाम को, दैट ये कि वंस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जैसे ही ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये वाली जो दहशतगर्दी है, कहता एंड सपोर्ट फॉर बैंड ग्रुप्स स्टॉप, कहता और ये जो मदद है इन बैंड ग्रुप्स के लिए, कहता जब ये स्टॉप होती है, हॉस्टिलिटी कैन सीज, कि ये जो दुश्मनियां हैं ये ख़त्म हो सकती हैं, एंड अ नॉर्मल रिलेशनशिप, और बिल्कुल नॉर्मल ये जो पीसफुल रिलेशनशिप है, बी रिज्यूम्ड, ये रिज्यूम हो सकता है, ये दोबारा शुरू हो सकते हैं विद अफगानिस्तान के साथ। तो देखो अब इसने यही बात उसने की है ना, कि ये इसको अपने इन इलाकाई दोस्तों को यूज़ करना चाहिए एक रास्ते के तौर पर काबुल के लिए, ताकि वो रीसेंड कर सके इन मैसेजेस को, और वो मैसेजेस क्या है? ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये वाली रिलेशनशिप जो है, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो स्टार्ट हो सकता है। कहते द ओनस, देखो ओनस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये जो जिम्मेदारी है ना, विल बी ऑन द तालिबान के ऊपर होगी, टू प्रूव देयर डिजायर फॉर पीस, कि वो प्रूव करे, साबित करे किस चीज़ को? उनकी जो डिजायर है, उनकी जो ख्वाहिश है, किस चीज़ के लिए? पीस के लिए, अमन के लिए। तो यहाँ पे एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो देखो रीडिंग करने का ना एक फ़ायदा होता है, जब आप डेली रीड करते हो, एक तो आपको ये समझ आती है कि अच्छा सेंटेंसेस के मीनिंग कैसे निकालने हैं, फला फ्रेजेस का जो मीनिंग है वो हमारी ज़ुबान में क्या निकल सकता है, चीज़ों को कैसे आप समझ सकते हो, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये रीडिंग से ही पॉसिबल है। इसके अलावा मैं एक आपको वीडियो लाऊंगी सून इंशाल्लाह, मे बी रमज़ान के बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हीं एडिटोरियल को किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। मतलब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, आपको इसी एडिटोरियल को सामने रखकर मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बहुत कम लोग हैं जो इस चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर्स भी वहीं पे रुके हुए हैं। अगर आप चाहते हो मैं डेली वीडियो लाऊं तो आपने इन वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने, इनकी डिटेल्स आपको मैं शेयर कर दूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।